चारों तरफ देखो, ये देखो। अब कुछ और दिखाता हूँ। ये गेट डाल के फिर निकल जाएंगे। अभी ब्रेकफास्ट खाएंगे, बस हल्का हल्का टचअप रहता है। 7-2 तो ये बाइक लेंगे, ब्रेकफास्ट खाते मिलते हैं आपको बाइक पे। दोस्तों तो चितकुल से निकल गए कि आप बेसिकली कैंपिंग कर सकते हो। रोड को छोड़ दो, वर्थेबल है, इधर छुपा हुआ है, हिडन ही रहता। वो देखो पहाड़। अब हम चितकुल से नीचे आ चुके हैं। चितकुल से नीचे आके अब हमने ले लिया। कैसे हो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है इस ब्यूटीफुल नज़ारे के साथ। सामने देखिए क्या प्यारी रोड है और सामने क्या प्यारा व्यू आ रहा है। यहाँ से देखिए, पहले तो भी तारे आ रही थी, अब तारे भी नहीं आ रही होंगी। देखिए क्या प्यारा व्यू आ रहा है, मस्त व्यू जिसे कहते हैं हम। और ये रोड जो है ना, मक्खन अभी तक का, जो ऊपर हमारी रेल बनी है, जो वो बवासीर वाला रोड आया, उसके बाद इस रोड पे आते ऐसा लग रहा है हमारे पंख लग गए भाई। कैफ़ेज़ हैं बहुत सारे, और बाकी फ़िलहाल तो ट्रैफिक नहीं दिख रहा है। माइट भी वो अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग का ट्रैफिक हो, कि रास्ता वैसा ही है। 360 के शॉट बताना कैसे, क्योंकि आज मैंने बहुत सारे 360 के शॉट लिए हैं, और कईयों को 360 के तो यूज़ करूँगा, कईयों को नॉर्मल यूज़ करूँगी। इसमें मैंने माइक नहीं लगा रखा, तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा, तो मुझे म्यूज़िक ही लगाना पड़ेगा। तो देखना और मुझे बताना कैसे लग रहे हैं। भर के डाले हैं, भर के डाले हैं 360, भर के डाले हैं। ये देखो पत्थर अभी भी गिर रहे हैं। ये तो अभी हाल फिलहाल का ही काम लग रहा है। चलो जी दोस्तों, अब रखते हैं फाइनली। कुछ अच्छा होगा तो फिर ऑन करेंगे, वरना फिर ऑफ रखेंगे। वही जो पहाड़ में आपको दिखाता आ रहा हूँ कितने टाइम से, हो रहा। क्या बोलूँ मैं तो स्पीचलेस हूँ। नज़ारे जो दिख रहे हैं मेरे को, मैं वो बता ही नहीं सकता। साथ में चल रही है नदी, नदी के साथ हैं घर, और बीच में है पहाड़, और दूसरी साइड है रास्ता। एक चीज़ और बतानी थी, यहाँ पे गर्मी है अभी भी। ठंड वंड को कोई लेना देना नहीं, इधर गर्मी है। वो देखो सामने पिलो करके गांव आया। ये क्या बना हुआ है इसके ऊपर, गेट, मोनेस्ट्री होगी कोई। मोनेस्ट्री लग रही है मुझे तो, पता नहीं कौन सी है, बट कोई तो है। अभी गया है पिलो विलेज। अभी हमें 60 किलोमीटर बचे हैं हमारे यहाँ से। तो मंदिर ये रहा, तो यहीं रुक जाएं। चलो यहीं रुकते हैं भाई। मंदिर देखो कितना अच्छा, पत्थर देखो कैसे टूटे पड़े हैं अलग अलग। राइडर की पीछे की हवा कम हो गई, या तो पंचर हो गया है या हवा कम हो गई है। पीछे का टायर बैठ गया एक्चुअली पूरा। अभी कितना टाइम लगेगा ये पता नहीं, लेकिन वो पूरा बैठ गया। चलो देखते हैं, हवा भर के पूछता हूँ। हवा भर दे, हवा भर दूँ, आजा। वो देखो क्या बिल्कुल बैठ गया। चलो ये तो होता रहता है। तो कल और आज दूसरे दिन पंचर हो गई इसकी बाइक पीछे की। एनी हो मिट्टी पाओ, चलो देखते हैं आगे कैसा होता है। जो भी होगा आप ही के सामने होगा। पंचर होगा तो पंचर लगेगा, हवा है तो मेरे पास हवा भरने वाला है, तो हवा भर देंगे। ओके बाय। तो पू से एक्चुअली 10-12 किलोमीटर पहले
ये जो पैच आता है ना ये वाला, इतनी तेज हवा चलती है इसमें कि बस आपको ऐसा लगता है कि आपको उड़ा के ले जाएगी बस, कि आप उड़ने लगोगे। क्योंकि मुझे ड्रोन उड़ाना था संगम पॉइंट पे, वो निकल गया पीछे। एक संगम पॉइंट तो निकल गया, और आएंगे तो देखेंगे। बट उस पर भी क्या हुआ है कि मैं हवा के कारण कर ही नहीं पाया, उड़ा ही नहीं। हाँ, मैं रिकॉर्ड भी क्या करता, हवा इतनी ज़्यादा थी वहाँ पे, उड़ान ही नहीं मरी, कैंसिल कर दी। रोड अच्छे थे, अभी ये हल्के हल्के माइट भी कि यहाँ पे लैंडस्लाइड ज़्यादा होती हो इस एरिया में, तो इसलिए ये ख़राब हो। लेकिन वैसे तो रोड बहुत ही अच्छा है। हवा बहुत चलती है दोस्त, हवा गंदी वाली। अभी तो मेरे से पीछे की आगे की तरफ है, मेरी तरफ नहीं है, मेरे पीठ से आगे की तरफ जा रही है, तो इसलिए मुझे इतना महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं हवा की डायरेक्शन में ही जा रहा हूँ। जो उधर से आ रहा है ना, उसको तो अच्छा खासा महसूस हो रहा होगा। टाइम बीतता जा रहा है। हम 1 घंटा हमने वेट किया है दूसरे दोस्तों का, वो भी पीछे, अभी भी वो पीछे ही हैं। तो अब क्या करें, आगे जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो देखो सामने पहाड़, कच्चा एकदम नंगा पहाड़, वो देखो सामने वाला, ये वाला जी, वो का जी, ये दोनों पत्थर के, वो ऐसा लग रहा है वो मिट्टी का है पूरा। हाँ, तो ये लैंडस्लाइड एरिया ही होगा। बारिशों में यहाँ पे बहुत लैंडस्लाइड होती होगी। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता अभी, लेकिन फ़िलहाल मैं ये कह सकता हूँ। एस्टेट थकान बहुत हो गई आज एक्चुअली। रास्ता सारा जो भी आपने देखा है पहले, सच में ही बवासीर है। चढ़ाई करते टाइम इतना महसूस नहीं हुआ था, लेकिन आज जब उतरे हैं तब जो शोल्डर है हमारे, वो दर्द करने लग गए सबका। मेरा अकेला नहीं, सबका। ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ पेन किलर खा ले। अभी लंच भी नहीं किया है, आगे देखते हैं कि कुछ खाने को मिले तो, क्योंकि इस रास्ते पे कुछ भी नहीं लग रहा अभी तक तो फ़िलहाल। बीच कहीं एक दो मिलता है तो वो निकल जाते हैं। जब हम स्पीड में होते हैं तो पता भी नहीं चलता, फिर रुकने का मन नहीं करता कि अब पीछे रहेगा। कौन कौन कोरिलेट करता है मेरी इस बात से कि जब आपको भूख लगी हो, ओह फक मैन, ओह ये चीज़ तो मैंने देखी नहीं, बच गया, शुक्र है। हाँ ये देखो पत्थर, इसी की बात कर रहा था। यहाँ से लैंडस्लाइड से पत्थर आते हैं, ये देखो कितना बड़ा पत्थर आ गिरा हुआ है। ये अभी आगे गिरा होगा यहाँ से। तो ये एरिया लैंडस्लाइड लिख के भी लगा रखा है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि कौन कौन मेरी इस बात से कोरिलेट करता है कि जब आपको भूख लगी हो और आप स्पीड में हो और सडनली ऐसे रास्ते पे हो जहाँ कोई दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा, और कहीं वो ऐसे लेफ्ट में निकले और आप निकल गए, तो रिटर्न आने का मन करता है कि नहीं करता है, ये बताना। हमारा तो नहीं करता कि अभी इतना आधा किलोमीटर आ गए हैं तो चलो आगे देख लेंगे, आधा देख लेंगे। हम ये सोचते हैं, वापस रिटर्न नहीं आते। तो अब आप लोग बताना कि आपका मन ऐसा करता है कि नहीं करता। ये देखो, ये भी पत्थर साइड कर रहे हैं ये लोग, ये देखो यहाँ से। चलो दोस्तों, ओके बाय। कुछ आता है तो दिखाते हैं, वरना आज तो कुछ भी नहीं है। सारा दिन बस ट्रैवल का निकल गया। दोस्तों यहाँ पे देखो, हमारे भाई की बाइक में पंचर लग रहा है, वो खुला हुआ है, वो देखो वो भाई लगा रहा है। तो यहाँ बैठे थे हम लोग, डिस्कस ये कर रहे थे कि ये नदी हमें यहाँ बहती हुई क्या सिखा रही है। तो पंकज बताइए। जल हमें ये बताता है, आप जितने ज़्यादा शक्तिशाली है उतने ही निर्मलता से बहो। ये तो फिलॉसफी वाली लैंग्वेज है, लेकिन एक नॉर्मल लैंग्वेज क्या कहना चाहती। मेरी समझ कि ये समझ लो, एक मुसीबतें आपकी ज़िंदगी में कितनी सारी नैरो हो रही है। एक इतनी छोटी सी जगह जहाँ से ये सारी चीज़ें निकल जा रही हैं। तो मतलब हमारी ज़िंदगी भी ऐसी ही है, चाहे जितनी मर्जी मुसीबतें आ जाएं, वो इतने छोटी सी जगह से भी निकल जाएंगी। सो चिल रहो, चिल करो। जो वक्त आया है वो बीत भी जाएगा और आने वाला वक्त अच्छा भी आएगा। हम अभी पहुंचेंगे जहां जा रहे हैं, रात में पहुंचेंगे। फिर वहां पे अगर कैंपिंग हुई तो फिर आपको दिखाएंगे, कैंपिंग करेंगे, नहीं तो एक होटल लेंगे। सो ओके गाइस, चलो बाय। विद दैट नोट कि मुसीबतों को हमेशा हल्के में लो, भारी में लेने की कोई जरूरत नहीं है। निकल लिए। अब बैठे ना एकदम सुस्ती सी आ गई। एक्चुअली हुआ क्या कि इतनी देर तक बैठे रहे ना, तो ऐसा लग रहा है कि बस सो जाओ। 45 मिनट लगेंगे, 32 किलोमीटर है। पहुंचते हैं, मिलते हैं। दो दोस्त चले गए आगे, वो वहाँ पे जाके देखेंगे। चलो जी, यही अपडेट देना था। और नाइट के आप नज़ारे ले लो, राइट के भी। दोस्तों फाइनली हम नाको पहुंच गए हैं। और नाको पहुंच के हमने रूम ले लिया है। रूम मतलब लोकल। ये मेरी बाइक खड़ी, ये रहा मेरा रूम।
बाकी 3 रूम लिए हैं, 3 मीन्स 2 उधर। तो मेरा रूम ये रहेगा आज। मंजे पे बहुत सोया हूँ बचपन। बाकी सबकी बाइकें यहाँ पे अंदर आ गई एक एक करके। और ये दूसरे रूम हमने लिए हैं, ये थोड़ा फैंसी हैं, 2 बेड और लेटरिन बाथरूम साथ में ही है। सेम वो वाला भी सेम है। चलो अभी खाना खाएंगे फिर आपसे मिलते हैं। चलो अब खाना खा के फिर आपसे मिलते हैं और गुड नाइट करेंगे। इस ब्लॉग को यही एंड करेंगे। टाइम टू हैव अ डिनर। थाली मंगाई थी, थाली आ गई है। खाना खाएंगे और सो जाएंगे। इसी बात पे आज इस ब्लॉग को एंड करते हैं विद दैट नोट कि जब भी बाइक चलाओ हेलमेट पहनो, जब भी गाड़ी चलाओ सीट बेल्ट पहनो, आपकी और आपके अपनों की सेफ्टी के लिए। चलो बाय।